सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे अपने पवित्र वचन के द्वारा अद्भुत बात करेगा। यदि आप प्रभु में नए हैं और आप बहुत कम समय से प्रभु में विश्वास करना आपने आरंभ किया है और आप चर्च जाते हैं, लेकिन एक बात आपको हमेशा उदास करती होगी या फिर चिंतित करती होगी कि मुझे प्रार्थना करना कब आएगा या फिर मैं प्रार्थना कैसे करूं। आप बहुत प्रयासरत होंगे। आज की जो वीडियो है मेरे प्रियो, ये आपके जीवन को बदलने वाली है। ये आपके जीवन को बहुत आशीष करने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, आप प्रार्थना की शुरुआत कैसे करें, आप प्रार्थना का अंत कैसे करेंगे। और जब आपको प्रार्थना की शुरुआत और अंत पता चल जाएगा तो आप प्रभु में बहुत उन्नति कर पाएंगे, आप प्रभु में बहुत अद्भुत रीति से बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम इस परमेश्वर के वचन से कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए आज सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5 पद से लेकर के 13वें पद तक परमेश्वर के वचन में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि हमने प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हम पढ़ेंगे 5 पद से लेकर के 13वें पद तक। हम मत्ती 6 अध्याय से पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ रहते थे, कई बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से ये कहा कि हे प्रभु, हमें भी आप प्रार्थना करना सिखाइए। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे तो उसने इस प्रकार से चेलों को सिखाया कि आप किस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, प्रार्थना के बारे में जब हम करने की हमारी इच्छा होती है, तो हम सबसे पहले एक जगह का चुनाव करें। जगह का चुनाव, या तो आप घर में हैं, कहीं होटल में हैं, या कहीं आप अपने वर्क प्लेस पे हैं। तो जब भी आप प्रार्थना के बारे में सोचे तो एक शांत जगह का चुनाव करें। यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो वो शांत जगह में जाकर के प्रार्थना करते थे। वो किसी को भी नहीं बताते थे कि वो प्रार्थना करने कहां जा रहे हैं। वो सुबह के समय में उठते थे और जाकर के एक शांत जगह में जाकर के प्रार्थना करते थे। जब हम एक जगह का चुनाव कर लेते हैं तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जब जगह का चुनाव कर लेता हूं तो मुझे तो प्रार्थना करना आता ही नहीं है, मैं क्या प्रार्थना करूं। यदि मैं आपके बारे में कहूं तो आप कई बार एक ही शब्द को लेकर के आप
अपनी प्रार्थना को खत्म कर देते हैं। बहुत बार आप सिर्फ धन्यवाद कह करके आप अपनी प्रार्थना खत्म कर देते हैं, या धन्यवाद यीशु मसीह कह करके आप अपनी प्रार्थना खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो ये हमें बताता है कि हमने प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जैसे बताते हैं तो हम उसमें जान पाते हैं कि किस किस प्रकार से हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम पहली लाइन जब शुरुआत करते हैं तो हम इस प्रकार से शुरुआत करें, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र है, पवित्र है। जब हम 6 अध्याय के 9वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यहां अपने चेलों से कहते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसीलिए यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर पिता के नाम को पवित्र 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 करके पुकारें। और जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं तो परमेश्वर बड़ा आनंदित होता है, परमेश्वर की आत्मा बड़ी आनंदित हो जाती है। और जब हम परमेश्वर को पिता कह के पुकारते हैं तो हम उसमें अपनापन पाते हैं, हम उसमें एक प्रेम भरा हुआ दिल पाते हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम उसे क्या कह के पुकारे, हे पिता, हे परमेश्वर कह करके पुकारे, क्योंकि हम उससे उत्पन्न हुए हैं। और जब हम उससे उत्पन्न हुए हैं और जब हम ये जान पाते हैं कि मेरा परमेश्वर जो है ना वो मेरा पिता है, और जब मैं जान पाता हूं कि वो मेरा पिता है तो हम आसानी से अपने पिता से अपने दिल की बात कह पाते हैं। प्रार्थना का मतलब जो है वो अपने दिल की बात को परमेश्वर को कहना, कोई तरह तरह की बातें बटोर करके लाना नहीं, बल्कि अपनी बातें किसको कहना, परमेश्वर को कहना। और जब हम अपनी बातें परमेश्वर को कहते हैं तो परमेश्वर आनंद के साथ में सुनता है। दूसरी लाइन में जब हम बोलते हैं तो उसमें हम इस प्रकार से बोले, आज मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे हर प्रकार के पाप से बचाकर रखना, मैं हर प्रकार की निंदा चुगली से दूर रहूं। जब आप और मैं प्रभु को नहीं जानते हैं या प्रभु के पास नहीं होते हैं, हम दिन भर बुराई करने में समय व्यतीत करते हैं और उनके लिए क्षमा फील भी नहीं करते, शोरे भी नहीं मांगते, क्योंकि हम इस प्रकार से दूसरों को दुख देने में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हमारे जीवन से कष्ट, हमारे जीवन से बुराई, हमारे जीवन से पाप तब दूर होते हैं जब हम प्रार्थनाएं करते हैं। आप चर्च में जाते हैं, पास्टर से, परमेश्वर के जन से आप दुआ करवाते हैं, तो वो दुआ करता है आपके लिए कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य के द्वारा हर प्रकार के पाप से बचा करके रखे। तो जब परमेश्वर का जन प्रार्थना करता है और वही प्रार्थना आप अपने घरों में जब दोहराते हैं, अपने मन से परमेश्वर के सामने निकालते हैं, तो वो प्रार्थना आपके जीवन को बदल देती है, आपके जीवन को आनंदमय कर देती है। तो इसीलिए जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो इन शब्दों को अपनी प्रार्थनाओं में जरूर बोलें, आज मेरे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे हर प्रकार के पाप से बचा करके रखना, मैं हर प्रकार की निंदा चुगली से प्रभु बचा रहूं, क्योंकि पिता की इच्छा है कि हम इन पापों से दूर रहें। उसके बाद हम कह सकते हैं, आज मैं जो भी काम करूं उस काम से आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। हालेलुया, आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। जो भी मैं करूं, मतलब कि जो भी काम आज मैं दिन भर में करूं,
उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को आदर मिलना चाहिए, उस काम से परमेश्वर जो है खुश होना चाहिए। कितनी गर्व की बात होगी कि जब आपके कामों से परमेश्वर खुश होगा। आप जो भी काम करेंगे वो पिता देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हम काम करते हैं वो परमेश्वर के लिए करें, पिता के लिए करें। परमेश्वर के पवित्र वचन में एक पत्री है, कुलुसियों की पत्री, उसमें लिखा है कि जो कुछ भी तुम काम करते हो वो ये सोच कर ना करो कि किसी मनुष्य के लिए कर रहे, बल्कि ये सोच के करो कि इस काम से मेरे पिता को महिमा मिलेगी, मेरे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और जब हम इस प्रकार से प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे जीवन को बहुत आशीष देता है। अगली बात जो हम प्रार्थना में ऐड कर सकते हैं वो ये है, प्रभु मुझे आज पवित्र सामर्थ्य दे जिससे मैं उन्हें क्षमा कर पाऊं जो मेरे विरुद्ध बुरी योजनाएं बनाते हैं। यह शब्द हमारी प्रार्थना में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अपराधी को या जो हमारे विरुद्ध कोई गुनाह करता है, जब हम उसे क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं जाएगी। परमेश्वर कहता है अपने शब्दों में, अपने इस वाणी में परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम अपने अपराधी को क्षमा नहीं करते तब तक तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे तक नहीं पहुंचती, या मैं उन प्रार्थनाओं को कबूल नहीं करूंगा। तो आज तक जो भी बुरे लोगों ने आपके जीवन में बुरे काम करने की योजना रची है, आपको हानि पहुंचाने की योजना रची है, आपके बिजनेस व्यापार को खत्म करने की योजना रची है, आपके घर में आपके बच्चों को परेशान करने की योजना रची है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पिता के पास आते हैं तो पिता से कहें, प्रभु मैं उन्हें क्षमा करता हूं जो मेरे विरुद्ध रोज तरह तरह की योजनाएं रचते हैं, बुरी योजनाएं बनाते हैं। और जब हमारी प्रार्थनाओं में ये शब्द होंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा और परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रीति से अपनी महिमा को प्रकट करेगा, क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे चुने हुए लोगों को सताते हैं या उनके बारे में बुरी कल्पनाएं करते हैं वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूते हैं। तो परमेश्वर जब हमसे बात करता है, परमेश्वर जब हमारे बीच में रहता है तो वो हमसे इच्छा करता है कि हम एक ऐसे स्वभाव को उत्पन्न करें जिससे परमेश्वर पिता की महिमा हो। अगली लाइन में जो हम बोल सकते हैं, प्रभु मुझ पर और मेरे घराने पर बड़ा अनुग्रह कर कि हम तेरे पवित्र वचन को सीख पाए। ये सबसे उत्तम है। हमने पिता से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें तेरा वचन सिखा, क्योंकि हम तो कुछ नहीं जानते उसके बारे में। हम तो बहुत नए, बहुत कुछ पलों से हम आए हैं और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें, हम पिता से मांगे। जब आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो भजन संहिता में परमेश्वर का पवित्र जन दाऊद राजा बहुत बार परमेश्वर से प्रार्थना करता और कहता है, प्रभु मुझे अपनी व्यवस्था सिखा, प्रभु मुझे अपनी व्यवस्था सिखा। इज़राइल का राजा परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे अपना वचन सिखा। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से ये जरूर मांगे, प्रभु से ये जरूर बोले कि प्रभु मुझे अपना वचन सिखा, जिससे प्रभु जी मैं तेरे बड़े नाम की महिमा कर पाऊं। क्योंकि उसके वचन में परमेश्वर का सारा मन, सारी इच्छाएं प्रकट है। और जब हम उस वचन को सीखेंगे तो अद्भुत रीति से परमेश्वर के नजदीकता में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते चले जाएंगे और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहता है, प्रभु का वचन कहता है जब तुम सच्चाई को जानोगे तो वो सच्चाई क्या कर पाएगी, तुम्हें स्वतंत्र करेगी। किससे? डर से, भय से, बुराइयों से, पाप से, निराशाओं से, कर्जों से,
और तरह तरह से परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आशीषों से भरेगा। और जब हम प्रार्थना का इस प्रकार से अंत करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि प्रार्थना के अंत में क्या बोलते हैं। आप एक शब्द याद रखते होंगे प्रार्थना के अंत का, वो है आमीन। आमीन से पहले जो शब्द होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हमारी प्रार्थनाओं में वो नाम नहीं है जो परमेश्वर का वचन व्याख्यान करता है, तो हमारी प्रार्थनाएं जो है अधूरी रह जाती है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए जब आप प्रार्थना का अंत करते हैं तो आप अंत में प्रार्थना जब करते हैं तो आप इस प्रकार से बोलना है, ये सारी प्रार्थनाएं मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आप इन्हें सुन और कबूल करें। आमीन। तो ये हमारे प्रार्थना का अंतिम भाग है। तो हम जब भी प्रार्थना का अंत करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन कहकर के हम प्रार्थना का अंत करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। इसीलिए आप अपनी प्रार्थनाओं के अंतिम भाग को, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे याद रखें और अपनी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन कहकर ही आप अपनी प्रार्थनाओं को खत्म करें। आप जब प्रभु में बढ़ेंगे, शैतान का राज्य खत्म होगा। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग आपके जीवन को देख करके प्रभु को जान पाएंगे और यह आपके लिए सबसे बड़ी आनंद की बात होगी। परमेश्वर के लिए सबसे बड़े आनंद की बात होगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर हमें बुलाता इसलिए है कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। सभी को प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। और इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है मेरे प्रियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हजारों हजार लोग रोज प्रभु के वचन को जान रहे हैं और उनको प्रार्थना करना सिखाना हमारा कर्तव्य है। आपने सीखा है, आप इसे आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। परमेश्वर आपको बहुत बरकतें देगा। सभी को प्रभु आशीष।